मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। ज़्यादातर गैप डाउन खुल रहा है, कभी कभी गैप अप खुल रहा है। हर आदमी जो है गैप अप और गैप डाउन के हिसाब से अपने डिसीजन को लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ट्रेडिंग जो होती है वो इस तरह से नहीं होती, गैप अप होगा तो हम क्या करेंगे, गैप अप डाउन होगा तो हम क्या करेंगे। बल्कि ट्रेडिंग का जो सही सिस्टम है वो ये है कि किस जगह पे पहुंचेगा तो हम क्या करेंगे। जैसे इस जगह पहुंचेगा तो हमारा क्या डिसीजन होगा, यहाँ से हम ऊपर का ट्रेड लेंगे या यहाँ से हम नीचे का ट्रेड लेंगे। जगह हमारी सेट होनी चाहिए। चार्ट जो है वो हमेशा जगह बताता है। चार्ट की जो जगह बताई हुई जगह होती है उस जगह पे अगर आप डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन में ये नहीं कैंडल हरी देखी तो आपने कहा कि ऊपर का और लाल देखी तो नीचे का, बल्कि वो डिसीजन फिक्स होता है कि इस जगह पर आएगा तो हम ऊपर का ही ट्रेड लेंगे, नीचे का ट्रेंड यहाँ पे हम एकदम सोचेंगे भी नहीं। इस जगह पहुंचेगा तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे, इस जगह पे हम कतई ऊपर का ट्रेड नहीं सोचेंगे, चाहे जितनी बारी ऊपर जाने की कोशिश करें। ये है, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इसको नहीं बोलते हैं कि आप डिसीजन लें मार्केट में, अरे यार वो ऊपर जा रहा है चलो हम लपक लें, अरे यार ये नीचे जा रहा है चलो हम लपक लें। और इसीलिए हम बार बार इस चीज को दोहराते हैं कि चार्ट टॉक टू मी, चार्ट हमसे बात करता है। और चार्ट जो हमसे बात करता है उस बात को अगर हमने समझ लिया तो ट्रेडिंग हो और शॉर्ट टर्म की समझ लीजिए 6 महीने तक की इन्वेस्टिंग हो, वो सब इतनी इजी हो जाती है, इतनी ज़्यादा इजी हो जाती है कि उसके लिए फिर हमको किसी इंडिकेटर, ठीक है, और किसी तरह का कोई स्पेशल डेटा देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। चार्ट टाक्टोमी की जो थ्योरी है, जो उसकी साइकोलॉजी है, वो हम क्या है साइकोलॉजी, उसकी साइकोलॉजी ये है कि हमको सिर्फ और सिर्फ चार्ट की इमोशंस हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, जो ये ऊपर नीचे जाने के टाइम पे जो ये अपने भावनाओं को व्यक्त करता है, अपने इमोशंस को बताता है, अपने उन जगहों को बताता है कहाँ से ऊपर का मूवमेंट देगा, कहाँ से नीचे का मूवमेंट देगा। अगर ये चीज़ हम समझ लेते हैं तो उसमें ट्रेडिंग में जान आ जाएगी। और अगर इसको बिना समझे हम किसी और के भरोसे पे काम करते हैं, इंडिकेटर के भरोसे पे काम करते हैं, किसी बताए हुए लेवल के भरोसे पे काम करते हैं, तो वो ट्रेडिंग नहीं है, उसी को जुआ बोलते हैं। ठीक है, गैम्बलिंग, इसी को फिर गैम्बलिंग बोलते हैं। और अगर आप सिस्टम को समझ के काम करते हैं तो फिर उसको बोलते हैं ट्रेडिंग की। क्या आपने यहाँ बुद्धि लगाई है, लॉजिक लगाई है, चीजों को समझा है, प्राइस एक्शन समझा है, चार्ट क्या बोल रहा है उसको समझा है, तो इसको बोलेंगे ट्रेडिंग। अब देखिए 12 तारीख के मोमेंट के लिए, फ्राइडे है 12 तारीख को, चार्ट क्या कह रहा है। चार्ट कह रहा है भाई 22729 23035 23421, इसके ऊपर हम ऊपर का मोमेंट देंगे, ये चार्ट कह रहा है। अब ऊपर का मोमेंट देगा, चार्ट कह रहा है। अब इसके अंदर सिस्टम क्या अप्लाई होगा, सिस्टम अप्लाई होगा यूगो सिस्टम का। यूगो सिस्टम की शर्तों को अगर पूरा करता है तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर का मूवमेंट मिलेगा। अगर इस सिस्टम को कहता है कि हम फॉलो नहीं करेंगे तो ऊपर जाएगा भी तो वो या तो रुका रहेगा या नीचे चला जाएगा। अगर मार्केट बहुत तेजी से चल रही है तो हम EMA2 सिस्टम को अप्लाई करेंगे। EMA2 सिस्टम में ये मार्केट फास्ट रहने पर इस सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं, फिर वहां पे यूगो सिस्टम में कोई मतलब नहीं रह जाता है। NTZ नो ट्रेडिंग जोन वो जगह होती है जहां पर हमको कोई तरह का ट्रेड सोचना नहीं होता। किसी तरह का मूवमेंट आ भी रहा हो तो वहां पे हम किसी तरह के मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। 23021 और 22975, इसके बीच में अगर मार्केट आता है तो किसी ढंग की मूवमेंट को हम पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, हमने ऊपर से ट्रेड लिया था, या नीचे से ऊपर जा रहा था, हमने नीचे से ट्रेड लिया था, तो इसके बीच में एग्जिट होने की कोशिश करेंगे। और अगर ये रेंज तोड़ता है 23021 और 22975 की रेंज को अगर तोड़ देता है
तो इस रेंज के ऊपर और नीचे तोड़ने के बाद 12 पॉइंट प्लस माइनस के बाद ऊपर या नीचे हम ऊपर या नीचे का मूवमेंट देखने की कोशिश करेंगे। नीचे के मूवमेंट के लिए जो अच्छी जगह है वो है 23303 के नीचे, 23109 के नीचे, 22961 के नीचे और 22809 के नीचे। ये तकरीबन 4 जगह हैं जहां पर चार्ट महाशय बता रहे हैं कि हम नीचे का मूवमेंट लेने की कोशिश करेंगे। और जब ये चार्ट महाशय बता रहे हैं, चार्ट जितनी जगह बता रहे हैं, उसके अलावा अगर कोई बायर सोच रहा है कि मैं वहां पर ट्रेड लेकर के काम बना लूंगा, तो अपने आप को फंसाएगा। फंसने की कोशिश मत करिए, ठीक है। बायर का एक जगह होती है, एक लेवल होती है, एक पॉइंट होता है, जिसके बाद ही मूवमेंट मिलता है ऊपर या नीचे का। उसके अलावा अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलनी है। हमारे जो भाई बहन दिव्यांग हैं, स्पेशली फिजिकली चैलेंज पीपल हैं, तो ट्रेडिंग माइंडसेट और ह्यूमन राइट वेलफेयर मानवाधिकार हेल्पलाइन ने एक इनिशिएटिव लिया है कि वो उनको एम्पावर किया जाए। मतलब वो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, दिव्यांग हैं, लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग हैं हमारे भाई बहन। तो इनको एम्पावर करने के लिए जो कुछ भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करें। तो उसके लिए स्टॉक मार्केट का 6 मंथ का कोर्स एकदम फ्री रखा गया है, जिससे कि वो लोग सीख के धीरे धीरे सेल्फ डिपेंड होकर के काम कर सकते। उसको बिजनेस की तरह लें, बिजनेस की तरह ले करके आगे बढ़ते चले जाएं। बस आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और छोटी सी पूंजी होनी चाहिए सीखने के लिए। वो पूंजी हमको नहीं चाहिए, वो आपकी डीमैट अकाउंट में होनी चाहिए। तो उसका फायदा ये होगा कि सीखते सीखते धीरे धीरे इनकम भी होने लगेगी, घाटा भी होगा, फायदा भी होगा। और जिस ढंग से नॉर्मल लोग फीस दे के सीखते हैं, आप दिव्यांग हैं, आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए इस कोर्स को ज्वाइन करिए। और जो लोग उसको देख रहे हैं वो दिव्यांग नहीं है, तो दिव्यांग भाई बहनों तक इस मैसेज को पहुंचाइए, जिससे कि सब लोग आगे बढ़ें, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है वो निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।